अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अरब देशों में काम करने वाले गैर मुल्कियों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट बताने वाला हूं, जिसमें वहां पर काम करते वक्त अगर आपकी नौकरी छूट जाती है तो भी आपको पैसे मिलते रहेंगे। तो देखिए, सऊदी अरब हो, चाहे कतर हो, कुवैत हो, ओमान हो, इमारात हो, लाखों की तादाद में गैर मुल्की इन मुल्कों में नौकरी करने के लिए जाते हैं। तो इनमें से कुछ लोग कंपनियों के वर्क वीजे पर जा करके कॉन्ट्रैक्ट बनवा कर काम करते हैं, 2 साल के लिए, 1 साल के लिए। इस तरीके से उनका कॉन्ट्रैक्ट बनता है, फिर वो उतने साल तक वहां पर काम करने के लिए पाबंद हो जाते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका काम उन्हें अच्छा नहीं लगता है, या फिर उनकी कंपनी उन्हें अच्छी नहीं लगती है, जिसकी वजह से वो उस जगह से काम छोड़ देते हैं, या फिर उनका उस कंपनी से किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट का जो पीरियड होता है, टाइम होता है, वो खत्म हो जाता है। फिर वो दूसरी जगह नौकरी वगैरह ढूंढकर करना चाहते हैं। तो इन्हीं लोग के लिए एक बहुत ही जबरदस्त अपडेट आई है, जो कि अरब इमारात के दुबई के मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से आई है, जिसमें इन्होंने मई 2022 से ही अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस की स्कीम की घोषणा की है। यानी अगर कोई अपनी कंपनी में काम कर रहा है, फिर वो काम वहां से वो छोड़ देता है, तो दूसरा काम मिलने तक उसको इस इंश्योरेंस के जरिए पैसे मिलते रहेंगे। चाहे उसको अगली नौकरी ढूंढने में 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, 4 महीना लगे, 6 महीना लगे, उसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि इस बीच का जो खर्च होगा वो कहाँ से आएगा। अगर उसने इस इंश्योरेंस पॉलिसी को लिया है तो फिर उस इंश्योरेंस कंपनी की ये जिम्मेदारी होगी कि जब तक उसे नया जॉब, नया काम नहीं मिल जाता है, तब तक उसका जो खर्च होता है वहां पर रहने का, खाने का, वो सब उस इंश्योरेंस कंपनी के जरिए पे किया जाएगा। लेकिन इसमें इन्होंने कुछ शर्त रखी है कि नौकरी ढूंढने वाला आदमी पिछली कंपनी में कम से कम 12 महीने लगातार काम किया होना चाहिए। यानी जिस कंपनी से उसने काम छोड़ा है, उस कंपनी में वो 12 महीने तक काम किया होना चाहिए। अगर कोई जा करके किसी कंपनी में 6 महीने काम करने के बाद छोड़ करके दूसरा काम ढूंढता है, तो फिर इस इंश्योरेंस से उसको कोई फायदा नहीं होने वाला है। बाकी कुछ और लोगों को इस इंश्योरेंस का फायदा नहीं होगा, जिसमें इन्वेस्टर हैं, घरेलू कामगार हैं, जैसे ड्राइवर हो गए, खद्दामा हो गए, इस तरह के लोग जो काम करते हैं, तो इन्हें भी इस स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा। बाकी टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले वर्करों को भी इस स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा। इसके अलावा जिसकी उम्र 18 साल से कम है, उसे भी इस स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा। तो इसके अलावा रिटायर हो चुके लोग जिनको पेंशन मिल रहा है, और ये सुविधा उन सभी को मिलेगी जो लोग प्राइवेट कंपनियों में, प्राइवेट सेक्टर में, या फिर फेडरल गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं। और ये इंश्योरेंस पॉलिसी सिर्फ अरब इमारात में ही चल रही है, दुबई में ही चल रही है। बाकी इसके अलावा अगर आप सऊदी अरब में हैं, कुवैत में हैं, कतर में हैं, तो यहाँ पर ये स्कीम फिलहाल नहीं है। तो आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली और भी दूसरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले। क्योंकि सऊदी अरब के अंदर काम कर रहे गैर मुल्कियों से जुड़ी जितनी भी जरूरी खबरें होती हैं, वो मैं डेली अपने इस चैनल पर लाते रहता हूं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।